बिहार के सरकारी अस्पतालों में 1500 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हो गई। केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अधिकारियों के तो हाथ पांव फूल गए। बिहार सरकार की नाकामियों की जब तस्वीर निकलकर सामने आई, केंद्र की रिपोर्ट से जब खुलासा हुआ, तो बिहार के स्वास्थ्य महकमे में हाय तौबा मच गया। जांच शुरू हो गया कि आखिर ये कैसे हुआ। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य महकमे की है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ है, जहां गरीब लोगों के इलाज के लिए, जो मजबूर लोग होते हैं उनके इलाज के लिए जो दवाएं सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती है, वो दवाएं लोगों को ना देकर बल्कि वो स्टोर रूम में रखे एक्सपायर करके, ये इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा और टीके के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रखा है। केंद्र सरकार की ड्रग एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसकी समीक्षा करता है। बिहार के अस्पतालों का हाल इसी समीक्षा के बीच मालूम पड़ा। जब यह समीक्षा की गई तो जो रिपोर्ट सामने आया उसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के DVDMS पोर्टल पर जून के पहले सप्ताह की रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में बड़े पैमाने पर दवा एक्सपायर हो गई। सबसे ज्यादा दवा की एक्सपायरी सहरसा जिले में हुई। केंद्र के DVDMS पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक सहरसा में 541 करोड़ 52,75,000 की दवाएं एक्सपायर हो गई। वहीं मधुबनी में 155 करोड़ 49,58,000 रुपए, तो पटना में 106 करोड़ 48,41,000 रुपए की दवा एक्सपायर हो गई। बिहार के सभी 38 जिलों की बातें करें तो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के आसपास की जो दवा बिहार को केंद्र सरकार से मिला था, वो दवा एक्सपायर हो गई। केंद्र सरकार के इस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण का हाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। समीक्षा में पता चला कि मामला कुछ और है। दरअसल 2018 से सरकारी अस्पतालों के लिए नया सिस्टम लागू है। इसके सभी जिलों को पोर्टल के माध्यम से हर तिमाही के पहले 10 दिन में जरूरी दवाओं की ऑनलाइन डिमांड होती है। दवा मिलने के बाद यह रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कितनी दवा वितरित की गई, लेकिन अधिकतर अस्पताल और जिला दवा भंडार गृहों ने यह रिपोर्ट ही ऑनलाइन नहीं दिया, उनके यहाँ कितनी दवा बांटी गई। ऐसे में केंद्र सरकार के पास यह आंकड़ा है कि बिहार सरकार के अस्पतालों में दवा भेजी तो गई थी, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसमें से कितनी दवा बांटी गई तथा दवा की एक्सपायरी डेट बीतने के बाद केंद्र सरकार की रिपोर्ट में सभी दवाओं को एक्सपायर दिखा दिया गया। स्थिति यह है कि पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की दवाएं एक्सपायर कर गई। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के अधीक्षक ने इस संबंध में सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजी थी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जब जिला दवा भंडार गृह और सरकारी अस्पतालों के फार्मासिस्टों पर इतनी अधिक दवाएं एक्सपायर होने की जिम्मेदारी डाली, तो उनमें हड़कंप मच गया। इसके बाद दवा भंडार गृह और अस्पताल के रजिस्टर देखना शुरू किया गया। इसमें यह दिखाया गया कि सभी दवाओं की खपत हो गई है, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने की वजह से जो दवा थी वो एक्सपायर शो कर रही थी। 1,500 करोड़ की दवा एक्सपायर होने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को फरमान जारी किया था। उसने कहा था कि वे सरकारी अस्पताल के द्वारा दवा की मांग, आपूर्ति, विवरण और वितरण जैसे मामले पर जो जानकारी है वो दे, जबकि एक्सपायर होने के आंकड़े DVDMS पोर्टल पर अपलोड करने और एक्सपायर दवाओं का मानक के अनुरूप नष्ट करना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस आदेश का कठोरता से अनुपालन कराया जाए, क्योंकि दवा खपत के बावजूद पोर्टल पर प्रविष्ट नहीं होने से एक्सपायर दिखती है। अब केंद्र सरकार ने जो पोर्टल जारी किया था, उस पोर्टल के जाल में बिहार सरकार पूरी तरीके से उलझ गए। दरअसल दवा तो बिहार के सरकारी अस्पतालों में भेजे गए, अस्पतालों से दवा का वितरण भी किया गया, लेकिन केवल कागजों पर ही उसकी एंट्री की गई, रजिस्टर पर ही मेंटेन किया गया। सरकारी पोर्टल जो केंद्र सरकार का है, उस पोर्टल पर इन दवाओं के वितरण से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी।
लिहाजा केंद्र सरकार के इस पोर्टल ने यह माना कि बिहार में जो दवा डिमांड की गई थी वो दवा मरीजों को बांटी ही नहीं गई और रखी रखी ये दवा एक्सपायर हो गई। और यही वजह है कि 1500 करोड़ की दवा एक्सपायरी को लेकर सनसनी फैल गई। हालांकि बाद में जब जांच के बाद यह मामला सामने आया तो मालूम पड़ा कि ये मानवीय भूल है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।